तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे सभी एसएसबी एस्पिरेंट का, स्पेशली जो इस समय एनडीए सीडीएस एंट्री से जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि ड्यूरिंग एसएसबी सर पीआईक्यू फॉर्म का क्या रोल है। दैट मीन हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर को कितना वैल्यू दें। मुझे लगता है जेंटलमैन कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है जब आप एसएसबी का हिस्सा बनते हैं। दैट मीन फर्स्ट स्टेप पे आप जब पहुँचते हैं तो पहले प्रोसीडिंग में आपका पीआईक्यू फॉर्म ही आपको फिल करना होता है। इसके अंतर्गत दी गई डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो आपका साइकोलॉजिस्ट जो आपके डोजियर को देखता है। दैट मीन आपने टैट वैट एसआरटी एचडी में जो भी रिस्पॉन्सेस किए होते हैं रिटन के माध्यम से, उन रिस्पॉन्सेस को देखता है और आपके पीआईक्यू फॉर्म को देखता है और एक लिंक किया जाता है कि आप में कितनी रियलिटी है। दैट मीन आप वाकई में वो रियल पर्सनैलिटी है कि नहीं है। ड्यूरिंग इंटरव्यू सेशन एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत ही डीपली गो थ्रू होता है आपके पीआईक्यू फॉर्म को लेकर के। रीजन बीइंग क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप किस बैकग्राउंड से कहाँ से आते हैं और आप जिस बैकग्राउंड और जहाँ से भी आते हैं, जिस तरह के माहौल से आते हैं, उसको लेकर के आप कितने अलर्ट, अपडेट और अवेयर हैं। साथ ही साथ एक जीटीओ ऑफिसर के लिए भी ये बहुत मैटर करता है कि एग्जैक्टली ओवरऑल किस तरह के बैकग्राउंड से आप हैं। और मुझे लगता है पीआईक्यू का मतलब ये है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर, आपसे जुड़ी हुई हर वो बात जो एग्जैक्टली एसएसर आपके बारे में जानना चाहते हैं, और वो सबसे बड़ा माध्यम बनता है आपका पीआईक्यू फॉर्म। तो मुझे लगता है जितने भी एसएसबी एस्पिरेंट हैं, किसी भी एंट्री स्पेशल से हैं, आपको पीआईक्यू फॉर्म को बहुत गहराई से समझना चाहिए। तो आप सबके लिए वीडियो बहुत खास है, तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू फुल पीआईक्यू फॉर्म जाने, फॉर्म की हर बारीक से बारीक बातों को और इन गलतियों को कभी रिपीट ना करें जब आप पीआईक्यू फॉर्म फिल कर रहे हों। तो सबसे पहले चीज़ कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर की जब बात करते हैं तो चाहे वो आपके आईओ हैं, दैट मीन इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो, आपके साइकोलॉजिस्ट हो या फिर आपके जीटीओ हो, तीनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण टूल्स के तौर पे होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को एक्चुअल में एनालाइज करने का माध्यम है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड, आपका डेटाबेस, आपकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी आपके एसेसर के पास पहुंच जाती है आपके पीआईक्यू के माध्यम से। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद को प्रेजेंट करने से पहले अपने पीआईक्यू को प्रेजेंट कर रहे हैं उस व्यक्ति के सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो फीलिंग होनी चाहिए, उसमें जो अपडेट होनी चाहिए, वो बहुत ही एक्चुअल और बहुत ही रियल होनी चाहिए। और किन बातों का ध्यान देना, इन पर भी ध्यान दें आप। सबसे पहली बात, बिल्कुल गोपनीय कहा जाता है, कॉन्फिडेंशियल व्यक्तिगत जानकारी प्रश्नावली, आप हिंदी में इसको कहेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है, जिसको आप व्यक्तिगत जानकारी प्रश्नावली भी कहेंगे। एंड मुझे लगता है कि डीआईपीआर के क्वेश्चनर हैं ये, जो है उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, एक फॉर्मेट में लाया है जो आपके सामने आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में आपको अवसर मिलता है, तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेक्शन बोर्ड क्या है एंड नंबर कौन सा है, प्लेस कौन सा है, बैच संख्या आपकी क्या है, बैच नंबर, चेस्ट संख्या आपकी क्या है, चेस्ट नंबर, और बेसिकली यूपीएससी का आपका रोल नंबर क्या है। दैट मीन जो यूपीएससी रोल नंबर के हिसाब से जा रहे हैं या फिर अन्य तरह के रोल नंबर्स भी होते हैं जो आपको अपडेटेड होने चाहिए। अब अलग अलग एंट्री के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले नेम इन कैपिटल, दैट मीन अपना जो नाम लिखना है आपको कैपिटल, ध्यान रखना है कैपिटल वर्ड यूज कर रहा हूँ तो कैपिटल लेटर ही इस्तेमाल करना है। सावधानी से नाम वही लिखिए जो आपके मैट्रिकुलेशन में और आपके 10+2 के मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है या ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स में है, वही यहाँ पे आप नाम लिखें। देन लेट्स कम टू द फादर नेम, फिर अपना डिटेल फादर नेम है, ये भी कैपिटल में ही आपको लिखना है, ध्यान रखना है। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, दैट मीन आप सबसे ज़्यादा जहाँ पे रहे हैं, ठीक है ना, दैट मीन वो स्थान क्या है, वो जिला, दैट मीन वो प्लेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और आपका स्टेट क्या है, विथ अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। और आपको ये भी जानना है कि जिस जगह विशेष से आप बिलोंग करते हैं, आप हो सकता है किसी कस्बे में रह रहे हों, हो सकता है कि जो है आप किसी गांव में रह रहे हों, तो एटलीस्ट आपको वहाँ की पॉपुलेशन की जरूर क्लैरिटी होनी चाहिए। और मैं इस चीज़ को इतना डीपली इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी अपडेट आपको अभी से अपग्रेड करके जाना है, वहाँ जाके नहीं अपडेट हो जाना है, ठीक है ना। तो यू शुड पुट राइट आंसर देयर। तो प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आपको जहाँ भी आप हैं और पॉपुलेशन उस जगह की। प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस, हो सकता है कि आप अधिकांशतः जहाँ रहे हों दैट इज़ अ डिफरेंट प्लेस, बट करेंटली यू स्टेइंग इन द डिफरेंट प्लेस। है तो नहीं है तो करेंटली भी अगर आप वहीं रह रहे हैं तो वही डिटेलिंग फिर से आप फिल कर देंगे, इसमें कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है, सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ भी डिमांड होती है। देन प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, तो एक बात ध्यान देने वाली, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं जो है कि सर क्या ये तीनों अपडेट अलग, हाँ अलग अलग भी हो सकती हैं क्योंकि आपने फादर के आप सर्विंग में रहें, सर्विस में रहें और आप कहाँ कहाँ रहे, कैसे रहे, हो सकता है आप घर से दूसरे घर, राज्य से दूसरे राज्य, जिले से दूसरे जिले में आप जाते हैं। ये तीनों इन्फॉर्मेशन एक भी हो सकती है, दो एक हो सकती है, एक अलग हो सकती है, डिपेंड, ठीक है ना, कि आखिर क्या क्या जो है हो सकती हैं, और तीनों भी अलग अलग हो सकती हैं, डिपेंड कि आप किस परिस्थिति से रहे हैं, कैसा भी रहे हैं। लेट्स कम टू द, अब इसमें आ जाता है फिलिंग द डिटेल बिलो, कुछ डिटेल्स भरनी है। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, रिलीजन आपका क्या है, एंड अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं तो उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मदर टंग आपकी क्या है,
डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, ध्यान रखिएगा। जो 10th के आपके सर्टिफिकेट में है प्लीज़ उसी को मेंशन करेंगे यहाँ पे। एंड मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, विडोअर, जो भी केसेस हैं यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। देन पेरेंट्स अलाइव, आपको यस एंड नो में ही आंसर देना है यहाँ पर। अगर जीवित नहीं है, दैट मीन इफ नॉट अलाइव, योर एज एट द टाइम ऑफ मदर फादर डेथ, तो फिर आपकी उम्र क्या है उस समय जब आपके माता या पिता जो है किसी की भी जो मृत्यु हुई है उस समय आपकी उम्र क्या है, उसको आपको डिटेलिंग यहाँ देना है। माता पिता, संरक्षक और भाई बहन के व्यवसाय आय जो लागू हो, दैट मीन पेरेंट्स, गार्जियन, सिबलिंग, ऑक्यूपेशन, इनकम एप्लीकेबल, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आपके गार्जियन हैं वो कौन है और उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी इनकम क्या है। इससे भी आपके बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग का हमें पता चलता है। तो यहाँ भी एक सटीक डिटेल डालें ओवरऑल, ठीक है ना। देन फिर आपका आता है फादर, उनकी एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और इनकम क्या है। ये बहुत मैटर करता है बिकॉज देखो, आप कभी कभी घबराते हो ना एसएसबी के दौरान कि सर आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम सच ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। नो इशू बच्चा, आपने डिटेलिंग ऑलरेडी दे रखी है। दे नो इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट इस डिटेल से आपकी पर्सनैलिटी, आपका बैकग्राउंड समझ रहा है। तो आपको वो नहीं बनना जो आप हो ही नहीं, आपको वही बनना है जो एग्जैक्टली आप हो। तो ऑल इन्फॉर्मेशन इज हियर, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ है आपके विषय में, ठीक है। मदर, उनकी एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है एंड इनकम क्या है। गार्डियन है कोई तो उनका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और आपकी इनकम क्या है। बिग ब्रदर हैं, बिग सिस्टर हैं, ठीक है ना, उनको लेकर के अब कितने हैं नंबर में, ठीक है ना, 2 हैं, 3 हैं, जैसे भी हैं, तो उनकी भी एजुकेशन एंड व्यवसाय एंड दैट मीन ऑक्यूपेशन और सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होती है। इससे पता चलता है कि आप किस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। और कहते हैं आप जैसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं उतनी ही आपकी डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे कनेक्ट होती हैं। तो जब आप आंसर्स करते हो, जब आप जवाब देते हो, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जैक्टली कि आप कहाँ से आए हो और किस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी पर्सनालिटी पे बहुत मैटर करती है। फिर आपका आ जाता है शैक्षिक रिकॉर्ड, जिसको आप कह सकते हैं एजुकेशनल रिकॉर्ड, ठीक है ना, कमेंसिंग फ्रॉम द मैट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मैट्रिकुलेशन से आप शुरू करेंगे, दैट मीन अपने 10th से, एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जिस भी एंट्री के लिए आप जा रहे हैं डिपेंड करता है उसके अनुसार। तो मैट्रिक, हायर सेकेंडरी इसको भी बोलते हैं हम लोग, फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने किया, बोर्ड आपका है, ठीक है, क्या है, ईयर कौन सा था, फिर आपका परसेंटेज क्या रहा, फिर आपका माध्यम एजुकेशन का हिंदी रहा, इंग्लिश। बच्चे भी अक्सर इसमें भी डर रहते हैं कि सर आई एम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड। हम नो इशू बेटा, एवरी डिटेल दे हैव ऑलरेडी, सारी डिटेल आपके विषय में है। तो इस फोबिया से बाहर निकलो कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट योर पर्सनैलिटी, दे आर pretty aware about your personality via PIQ form. Now important is that कि whatever personality you have, जो आपकी पर्सनैलिटी है जो एक्चुअल में आपने यहाँ फिल की है, आपको हर स्टेज में जब आप पार्टिसिपेट करने जाते हो, जब परफॉर्म करते हो, तो ध्यान रखना होता है कि आप जो हो वही रहो, आपको किसी और जैसा बनने का ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे हो जाता है रील एंड रियल पर्सनैलिटी। तो यू नीड टू कम अप विथ योर रियल पर्सनैलिटी एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट डिटेल में, इसीलिए इतना मैं बात कर रहा हूँ उसको लेकर के, ठीक है। आप बोर्डिंग में रहें या डे स्कॉलर रहे हैं, कैसा कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वही हो, आपका स्टेट में रैंक हो, डिस्ट्रिक्ट में रैंक हो, स्कूल में रैंक हो, आप डाल सकते हो, नहीं इशू। फिर 10+2 लेकर के फिर ग्रेजुएशन को लेकर फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, सेम डिटेल। तो आई जस्ट वांट टू से कि देखो सब कुछ तो वो जान ले रहे हैं आपके बारे में, ऐसा कुछ है ही नहीं जो इन्फॉर्मेशन ना हो। तो बहुत ज़्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट योर पर्सनैलिटी, दे आर प्रीटी अवेयर अबाउट योर पर्सनैलिटी। देन एज, ईयर, मंथ आपको डिफाइन ही करना है। हाइट हो गया, इन मीटर अपना डिफाइन कर देना है आपको, एंड वेट अपना डिफाइन कर देना इन किलोग्राम। तो पहले से इस चीज़ को वर्क करके जाना आपको, ठीक है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी, अगर है आपका कोई प्रेजेंट ऑक्यूपेशन या कोई इनकम है तो ये भी आप मेंशन के, बहुत मैटर करता है। एनसीसी ट्रेनिंग आपकी है तो बिल्कुल उसके विषय में कुछ डिटेलिंग मांगी जाएगी, आप बताइए। यस और नो करने के बाद दे विल आस्क कि भाई टोटल ट्रेनिंग क्या रही, विंग क्या था, आर्मी में किया, नेवी में किया, फोर्स में किया, डिवीज़न क्या रहा आपका ओवरऑल, और फाइनली सर्टिफिकेट क्या पाए, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट क्या है आपके पास, इसकी भी डिटेलिंग प्रॉपर यहाँ ले ली जाती है। देन आपका आता है पार्टिसिपेशन इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम एंड स्पोर्ट जो आपने खेला, एक्चुअल में ध्यान रखना, यहाँ भी फेकिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं। जो भी गेम खेला है उस गेम को यहाँ मेंशन करना है। पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन क्या रहा आपका, रिप्रेजेंटेड स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अदर कोई भी लेवल का आपने किया हो पार्टिसिपेशन तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑनेस्टली, बट यहाँ फ्रॉड नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट्स भी उससे रिलेटेड होने चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन भी इन्हीं से बनना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखना कि गेम स्पोर्ट्स में जो भी फिल कर रहे हो होस्ट में फिल करना। एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है तो भाई डालो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट आपके क्या हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या रहा है, नेम ऑफ द एक्टिविटी जो कि ग्रुप में आपने खेली हो, ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन के, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कोई है तो डालिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर, दैट मीन स्काउटिंग, खेल कूद, किसी भी चीज़ में उत्तरदायित्व का पद कोई अगर रहा, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिसर्स हेल्ड द एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स,
टीम एक्स्ट्रा कैलकुलर ग्रुप एंड अदर फील्ड्स। अगर कुछ भी रहा है ऐसी आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, कोई लीडरशिप निभाई है, कैप्टेंसी निभाई है, तो प्लीज़ उसको भी मेंशन यहाँ पे करिए। दैट ऑल्सो शोज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। कमीशन का रूप क्या है, नेचर ऑफ कमीशन, चॉइस ऑफ सर्विस क्या है, तीनों सीमा में कमीशन के कितने मौके ले चुके हैं, नंबर ऑफ चांस अवेल फॉर द कमीशन इन द ऑल 3 सर्विसेज, ऑलरेडी कितनी बार आप एसएसबी के लिए अपीयर हो चुके हैं, उसका डिटेल आपको जानना पड़ेगा आर्मी नेवी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का कि भाई टाइप ऑफ एंट्री कौन सी थी, एसएसबी नंबर प्लेस कौन सा था, डेट क्या थी, चेस्ट नंबर बैच नंबर आपका क्या था, ये आपको सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर ढंग से ध्यान रख के चलनी होगी। तो दिस आर द डिटेल व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू बच्चा कि इसको लेके बहुत ज़्यादा हुआ बनाने का जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी जेन्युइन प्रोसीडिंग and you need to be very real when you're filling your PIQ form. It should not be copied from anywhere else because this is your real personality. जब आप PI में बैठते हैं तो यही चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को दिखाती हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जब आपसे पर्सनल क्वेश्चन होना शुरू होंगे। और ज़्यादा जानते ही हैं कि कुल मिला के 3 हिस्से में चीज़ें बढ़ती हैं, जहां आपसे पर्सनल क्वेश्चंस हैं, जहां आपसे जो है जनरल अवेयरनेस पार्ट से इन्वॉल्व क्वेश्चंस होते हैं और आपसे डिफेंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप प्रायोरिटी कर रहे हैं। तो बेसिकली यही है ओवरऑल। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। साइकोलॉजिस्ट आपकी ओवरऑल स्टोरीज को जो देख रहे हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको देख रहे हैं, आपकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपका आउटपुट देख रहे हैं, एसडी में आपकी पर्सनालिटी को जो देख रहे हैं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली देख रहे हैं यहीं से बैठ करके कि आप कैसे बैकग्राउंड से, कैसी फैमिली से, क्या अचीवमेंट, वही सब चीज़ें तो क्रिएटिवली वहाँ पे हमें एक साइकोलॉजी के तौर पे आपके दिख रही है। बिकॉज सब कॉन्शियस यही आपकी ज़िंदगी है, जो आपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो हैं आप एक्चुअल में यही चीज़ें निकल के आ रही है। तो वो मैच हो रही हैं कि मिस मैच हो रही है, यही हमारे को टेस्ट करना है। ड्यूरिंग जीटीयू आप ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप गेम्स, हॉबीज़, इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स, हमें सब क्लियर होता है कि आप ग्रुप के कितने बड़े पार्टिसिपेंट रहे हैं और ग्रुप लीडर रहे कि नहीं रहे हैं। तो एक्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट। एंड एक बड़ी अच्छी बात पॉजिटिव बताऊं कि टॉक अबाउट द एसएसबी प्रिपरेशन, आई नो वी चूज लॉट ऑफ ऑप्शंस इन इंडिया, बट आई थिंक एमकेसी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ऑल इंडियन सीरियस एंड अदर एंट्रीज कैंडिडेट। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको 1-to-1 फोकस चाहिए और रियल ट्रेनिंग चाहिए जो एक्चुअल में आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करे, जिस तरह की पर्सनैलिटी की एक्सपेक्टेशन है एसएसबी के दौरान, वेलकम टू एमकेसी। वन ऑफ द बेस्ट टीम है। 1-to-1 फोकस करेगी, आपके कम्युनिकेशन से लेके पर्सनैलिटी तक आपके रियल डेवलपमेंट करेंगे, आपकी स्क्रीनिंग पार्ट पे, साइकोलॉजी पे, जीटीयू पे और इंटरव्यू पे। और रियली हम आपको इतना कॉन्फिडेंट करेंगे कि आप अपने एसएसबी में अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करके दिखाएंगे। फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं आप? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9696330033। जरूर कॉल करें और कैसे आपकी एसएसबी प्रिपरेशन चल रही है, किसी भी इंट्री की, जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और किस स्पेसिफिक चीज़ में आपके डाउट्स हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में बस आप मेंशन करिए, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँगा। और वाकई में एसएसबी में श्योर शॉर्ट सक्सेस की तैयारी चाहिए तो वेलकम टू एमकेसी। बाकी आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।